स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। रैदास के पद इन हिंदी क्लास 9 में एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको चैप्टर 7 स्पर्श भाग 1 में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रैदास के पद और देखेंगे कि रैदास इसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें आपको सुविधा के लिए व्याख्या नीचे तो दी गई है और लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन में जो है वो साथ ही साथ आपको बताता ही चलूंगा और जो एक एक शब्द है इसका मीनिंग भी बताते चलूंगा। तो ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जो लाइन है उसको, पहली लाइन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाकर के इसका जो भी वह शब्द है और उसके मीनिंग हम लोग समझेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये पहला पद है और इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, अब मीनिंग समझेंगे, इसकी जो व्याख्या है वो समझ लेंगे। जैसे देखिए, अब कैसे छूटे, छूटे अर्थात छूटना, छूट जाना। राम नाम यानी कि राम का नाम यानी कि ईश्वर का यानी कि प्रभु का जो नाम है वो रट लागी, रट लागी अर्थात जुबान पर चढ़ जाना, यानी कि जो ईश्वर का नाम है वह रैदास के होठों पर यानी कि जिह्व पर चढ़ गया है, रट लग गया है। अर्थात वह दिन रात सोते बैठते जागते क्या कर रहे हैं, ईश्वर का नाम रट रहे हैं, है ना। कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज के लिए इच्छा रखते हैं तो उसका रट लगाते रहते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। और इसी तरह से रैदास भी क्या कर रहे हैं, ईश्वर का नाम का रट लगाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वह राम के भक्ति में यानी कि ईश्वर के भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए हैं। इसी वजह से हम भी किसी चीज के लिए अगर उस चीज में काम में ज्यादा अगर इंगेज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रट लगाने लगते हैं उस चीज का। अगर एग्जाम सामने आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं, दिन रात हो। तो इस तरह से ही राम के नाम का भी रट जो है वो रैदास को लग चुका है और अब यह क्या कर रहे हैं, भक्ति में लीन हो चुके हैं, ईश्वर के भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो जो पहला पंक्ति है उसका अर्थ ही यही है। दूसरा जो पंक्ति है उसको पढ़ते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब जब राम के भक्ति का रट लग गया है तो रैदास कहते हैं कि अब यह कैसे छूटने वाला है, कैसे छूटेगा, यह नहीं छूट सकता। फिर जाकर के क्या करते हैं, अपने और प्रभु के ईश्वर के संबंधों का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं कि तुम चंदन हो और मैं पानी के समान हूं। चंदन आपको पता होगा उसमें क्या होता है, सुगंध भरी होती है, हाथ में लोगे तो हाथ क्या हो जाएगा, सुगंध से भरपूर हो जाएगा। तो उसी तरह से ईश्वर को यहाँ पे रैदास क्या करते हैं, रैदास चंदन के समान बताते हैं, यानी कि गुणों की खान बताते हैं। एक चंदन में बहुत सारे सुगंध होती है और खुद को क्या कह रहे हैं, पानी के समान बता रहे हैं। और पानी क्या होता है जानते हैं आप, पानी में ना ही सुगंध होता है, ना ही स्वाद होता है, ना ही कुछ आकार होता है। वह क्या होता है, एकदम सुगंधहीन होता है, उसमें कोई भी सुगंध नहीं होता है। और ऐसे में जब पानी को जिस चीज के संपर्क में लाया जाए, पानी उसी का रूप धारण कर लेगा, उसी के गुण में रंग जाएगा। इसी तरह से जब प्रभु के भक्ति में रैदास जब लीन हो गए तो वह भी क्या हो गए, ईश्वर की तरह, ईश्वर के भक्ति में जब लीन हो गए तो उसके अंदर भी क्या आ गया, गुणों की खान आ गया है, उनके अंदर भी ज्ञान समा गए हैं, समा गए हैं। तो ईश्वर का भी जो गुण है उनके अंदर आ गया है। जिस तरह से पानी में अगर हम लोग कलर मिला देंगे तो क्या होगा, वो कलर चारों तरफ पानी में फैल जाएगा। उसी तरह से अब भक्ति जो है रैदास के अंग अंग में समा गया है। कैसे, देखो तो दूसरी जो पंक्ति है, कहते हैं जाकी अंग अंग वास समानी। और जाकी अर्थात जिसकी, अंग अंग अर्थात शरीर, पूरा शरीर, वास अर्थात सुगंध, और समानी अर्थात समाना, यानी कि जिसका जो सुगंध है वो चारों तरफ क्या हो गया, उसके रैदास के अंगों में समा गई है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ईश्वर की भक्ति है वह रैदास के अंग अंग में समा गया है। ठीक है। फिर जो अगली पंक्ति है, कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अब
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, लगातार संबंध बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर और जो भक्त है उनके बीच क्या संबंध है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन बन, घन अर्थात बादल, और वन अर्थात, वन अर्थात क्या होता है, बगीचा यानी कि वन, जंगल, और हम मोरा, और हम अर्थात मैं, और मोरा अर्थात मोर, मयूर। तो कहने का अर्थ है कि रैदास कहते हैं कि प्रभु आप क्या हो, घन के समान हो, बादल के समान हो, और मैं उस मोर के समान हूं जिसे देख करके, जिस बादल को देख करके मन रूपी मोर मेरा नाच उठता है। जब भी देखोगे मोर क्या देखते हैं, बादल को जब देखता है कि बारिश होने वाला है तो नाचने लगता है। और कभी कभी बारिश में मोर आपको नाचते हुए दिख जाएंगे। अगर अगर कभी अगर जंगल गए हो, अगर मोर देखे हो तो वो देखोगे बारिश के समय में क्या होता है, वो नाचने लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पे ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का दर्शन करने के बाद रैदास का मन भी है वह क्या हो रहा है, नाच उठता है। क्लियर है। फिर कहते हैं कि जैसे चितवन चांद चकोरा, और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे चितवत, चितवत अर्थात एक टक देखना यानी कि लगातार देखते रहना, और चांद अर्थात चांद, चंद्रमा, और चकोरा अर्थात एक पक्षी होता है चकोर। आप लोग कोई जानते होंगे, तीतर नाम का एक पक्षी होता है जो लगातार क्या करता है, चांद की तरफ देखते रहता है। तो रैदास कहते हैं कि मैं भी ईश्वर को लगातार स्मरण करते रहता हूं, जिस तरह से चांद की तरफ चकोर क्या करते हैं, निगाहें लगाए रहते हैं, एक लगातार देखते रहते हैं, उसी तरह से। फिर कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, और फिर से उदाहरण दे रहे हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो और मैं बाती के समान हूं, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, और आपकी जब आप दीपक के समान हो और मैं बाती के समान हूं, तो ये जो ज्योति बढ़ रही है वो क्या हो रही है, वो चारों तरफ, चारों दिशाओं में ज्योति यानी कि प्रकाश फैला रही है। कहने का अर्थ यह है कि रैदास खुद को बाती बताते हैं और ईश्वर को दीपक बताते हैं, और दीपक में बाती होगा तो उसमें क्या करेंगे, तेल दे करके क्या करेंगे, दिए जलाएंगे जिससे प्रकाश होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे तेल जो है वह भक्ति है, और ईश्वर दीपक, और भक्त जो है यहाँ की रैदास है वो बाती के समान है। और इन दोनों के बीच क्या है, जब भक्ति आ जाती है, यानी कि जब भक्त ईश्वर की भक्ति करने लगता है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, उजाला चारों तरफ फैल जाता है, और ये जो उस प्रकाश से, उस ज्ञान से क्या होगा, चारों तरफ ज्ञान का उजाला हो जाता है। फिर कहते प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम मोती हो और मैं धागे के समान हूं, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कहने का अर्थ यह है कि जब ईश्वर के संपर्क में भक्त आ जाते हैं तो धागे समान भक्त का भी कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे रैदास क्या करते हैं, ईश्वर को मोती के समान बताते हैं और खुद को धागे के समान बताते हैं। और जब मोती और धागे एक साथ मिल करके माला बन जाता है तो उस धागे की कीमत भी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईश्वर के नजदीक आने से भक्त की यानी कि कोई भी संत का कीमत बढ़ जाती है। कोई अगर देखो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो क्या समाज में उनका यह है, मान लो वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है, गलत धारणाएं रखते, तो कितने लोग उन्हें पसंद करेंगे, बहुत कम। लेकिन अगर वही मनुष्य एक ईश्वर की भक्ति कर रहा है, ईश्वर की भक्ति में लीन है, अच्छे विचार रखते हैं, तो उन्हें सभी कोई क्या करेंगे, आदर सम्मान करेंगे और अच्छी भावनाएं उनके लिए रखेंगे। उनके लिए जो सम्मान होगा और किसी और के लिए नहीं होगा। तो कहने का अर्थ यही है, अगर हम ईश्वर के समक्ष रहते हैं, ईश्वर के नजदीक रहते हैं, तो हमारा कीमत भी क्या होता है, ईश्वर के समान ही बढ़ जाता है, और ईश्वर अपने समीप ला करके हमारा भी कीमत बढ़ा देता है, हमारा भी मूल्य बढ़ा देते हैं। क्लियर है। फिर कहते हैं जैसे सोना ही मिलत सुहागा। अब कहते हैं कि जैसे सोने में सुहागा मिलाया गया हो, यह ठीक उसी प्रकार है जैसे सोने में सुहागा मिलाया गया हो। अब सोना तो आप जानते ही हो, गोल्ड, लेकिन ये सुहागा क्या है, तो सुहागा एक तरह से द्रव्य होता है जिसे आभूषण बनाने समय में क्या करते हैं, सोने में मिलाया जाता है, जिससे सोने की जो चमक है वो बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां सुहागा कौन है, तो यहां सुहागा ईश्वर को बताया गया है, और सोना किसे बताया गया है, तो भक्त को। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे
ईश्वर भक्त के नजदीक आ जाता है, तो क्या होगा, उस भक्त की जो कीमत है वह वो कीमत क्या होगी, बढ़ जाती है। उस कीमत उसकी जो भक्त की जो ये है मूल्य है वो बढ़ जाता है ना। जैसे सोना क्या होगा, चमक बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह से। फिर कहते हैं प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब कहते हैं कि प्रभु जी आप स्वामी के समान हो और मैं दास के समान हूं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ जो रैदास क्या करते हैं, दास्य भाव की भक्ति करते हैं, दास्य भाव की भक्ति करते हैं। तो ईश्वर को क्या बताया है, स्वामी, अर्थात ईश्वर स्वामी बताते हैं और खुद को दास बताते हैं। यानी कि दास किसका दास, तो स्वामी अपने स्वामी का दास बताते हैं। तो दास्य भाव की भक्ति यहाँ रैदास करते हैं। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन आए कि रैदास कैसी भक्ति करते हैं, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रैदास दास्य भाव की भक्ति करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पहला जो पद है हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे आएंगे, जैसे कि पूछा जाएगा कि यहाँ पे रैदास ने ईश्वर और भक्त के बीच में क्या संबंध बताए हैं, क्या क्या संबंध बताए हैं वो बताने का प्रयास करें। जैसे चंदन और पानी, चंदन को पानी के समान, और फिर क्या घन और मोर के समान, चांद और चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, ये सोना और सुहागा, ये सभी संबंध बताने का प्रयास किए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग जो है अगला पद पढ़ते हैं और देखते हैं उसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास करते हैं। और ये आपकी सुविधा के लिए जो व्याख्या है वो दी गई है, आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा जो पद है उसके माध्यम से रैदास क्या कहने का प्रयास करते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसाइया मेरा माथे शत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे ता पर तू ही धरे, नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद काहू टेना दड़े, नामदेव कबीरू टीलोचन सधना सैनु तरे, कही रविदास हूं सुनहरे संत हूं, हरि जीवते सभे सरे। तो कहने का अर्थ यह है, कहते हैं ऐसी लाल तुझ बिन, लाल अर्थात ईश्वर, यानी कि ईश्वर तुझ बिन अर्थात तुम्हारे बिना, बिनु अर्थात बिना, कौन करे अर्थात कौन करे। तो कहते हैं कि रैदास कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा इस संसार में कौन है, यानी कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। फिर कहते हैं गरीब निवाजू गुसाइया मेरा, यानी कि जो मेरा जो प्रभु है ईश्वर है वह क्या है, गरीबों का निवाज करने वाला है। निवाजू अर्थात क्या होगा, निवाजू अर्थात हो गया दया करने वाला, गरीब अर्थात दीन दुखिया जो गरीब होते हैं, गुसाइया गुसाइया अर्थात ईश्वर, और मेरा अर्थात मेरा, माथे अर्थात सिर, और छत्रु अर्थात मुकुट, धरे अर्थात धारण करना। तो कहते हैं कि जो गरीब है उन पर ईश्वर क्या करते हैं, मेरा जो ईश्वर है उन पर दया करते हैं, दया की भावना रखते हैं। तो वैसे ईश्वर अपने माथे पर क्या करते हैं, तो मुकुट धारण करते हैं। यहाँ एक और मीनिंग आप समझ सकते हो, कहते हैं कि माथे छत्रु धरे अर्थात गरीबों का जो जिम्मेदारी है वह अपने सिर के ऊपर रखते हैं, कौन, ईश्वर। यहाँ रैदास का कहने का एक और मीनिंग ये भी है। फिर कहते हैं जाकी छोटी जगत को, यानी जाकी अर्थात जिसका, छोटी अर्थात छुआछूत की भावना, जगत अर्थात दुनिया, को लागे अर्थात किसी को भी लगे, तापर तू ही डरे। तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत पहले समय देखोगे, प्राचीन समय में कुछ लोगों के साथ, समाज के कुछ लोगों के द्वारा क्या करते थे, उनके साथ छुआछूत की भावना रखा जाता था, उनसे भेदभाव की जाती थी। तो वो जाति के आधार पर हुआ करता था, या वो जो काम करते थे उसके आधार पर उनसे भेदभाव रखते थे। तो इसके वजह से उनका जो जगत है, दुनिया है, वह क्या होता था, सिमट करके रह जाता था, वो बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाते। जैसे उसे पानी भरना हो तो पानी भरने के लिए उन्हें कुआं पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, और अगर उन्हें उन्हें पूजा करना हो तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, वर्जित था। अगर उन्हें आटा पिसवाने जाना हो तो भी उन्हें क्या करता था, लाइन में लगने नहीं दिया जाता, दूर ही रहना पड़ता था। तो ऐसे जो है उन्हें वैसे व्यक्ति के साथ इतना भेदभाव हुआ करता था। तो वैसे व्यक्ति को भी, जिसके साथ भेदभाव होता था, वैसे व्यक्ति को भी ईश्वर क्या करते हैं, हाथ पकड़ के आगे लाते हैं, यानी सहारा देते हैं, सहायता करते हैं। तो ये जो सहायता करते हैं वो क्या करते हैं,
उन्हें जो वो जो कर्म करते हैं उनके आधार पर करते हैं, ना कि उन्हें जाति के आधार पर। ये जो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो जाति के आधार पर कर रहे हैं। तो लेकिन ईश्वर किसी के साथ भी भेदभाव की भावना नहीं रखते हैं, वह तो सभी का कर्म देखते हैं। जो अच्छे कर्म करेंगे उन्हें ईश्वर क्या करेंगे, अच्छे स्थान प्रदान करेंगे। फिर कहते हैं नीच हूं ऊंच करे, मेरा गोविंद काहूटे न डरे। अर्थात नीच हूं, अर्थात जिन्हें समाज में भेदभाव की भावना रखा जाता था, जिनसे जिनसे छुआछूत की भावना रखा जाता था, ऐसे व्यक्ति को भी ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। किस आधार पर, तो उनके कर्मों के आधार पर। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उन्हें ऊंचा स्थान प्रदान करेंगे, अगर अच्छा अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो उन्हें ऊंचा स्थान प्रदान किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो जो गोविंद है, गोविंद अर्थात कौन, ईश्वर। ईश्वर उन्हें अच्छा स्थान और ऊंचा स्थान प्रदान करेंगे, किसे, जो जिनसे समाज के कुछ लोग भेदभाव करेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि अच्छे कर्म करें, ताकि ईश्वर भी हमें क्या करे, सहारा दे। और इस काम में यानी कि उन्हें आगे लाने में ईश्वर किसी से डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। तो वही कहते हैं गोविंद काहूटे ना डरे, अर्थात मेरा जो ईश्वर है वह कभी भी किसी से नहीं डरते हैं। फिर कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, नामदेव कबीरू तिलोचन सधना सैनो तरे। अर्थात ईश्वर ने क्या किया, इन्हें अपने कर्म के आधार पर क्या किए, भव सागर से पार कर दिए। भव सागर क्या होता है, तो हम जो क्या करते हैं, इस संसार में जन्म और मृत्यु से में पड़े हुए हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलने के लिए आप देखोगे तो बहुत जो ऋषि मुनि होंगे वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष प्राप्त करना अर्थात क्या होगा कि जन्म और मरण का से छुटकारा मिल जाना। तो कहा भी गया है कि जन्म और एक के बाद एक क्या होता है, जन्म हुआ फिर मृत्यु हो जाती है, फिर जन्म लेते हैं फिर मृत्यु होता है। तो एक के बाद जन्म और मृत्यु का जो फेरा है वो लगा ही रहता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या, जो छुटकारा पाने के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसे मोक्ष कहा जाता है। और इस चीजों से जो छुटकारा मिल जाता है उन्हें भवसागर कहा जाता है, कि भवसागर से वो क्या हुए, पार कर गए। तो ऐसे में जैसे नामदेव हो गए, कबीर हो गए, तिलोचन हो गए, सधना सैनु हो गए, ये सभी क्या हुए, अपने कर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर लिए, यानी कि भवसागर से पार हो गए। ईश्वर ने उन्हें क्या किया, भवसागर से पार कर दिए। फिर कहते हैं, कहीं कबीर कहीं रविदास हूं सुनहूं रे संत हूं। यानी रविदास कहते हैं, सुनो संतो, हरि जीवते सभे सरे। अर्थात हरि जो है इस संसार में, हरि के बिना, ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सभे अर्थात संभव, सरे अर्थात नहीं है। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, ईश्वर के महिमा से करते हैं। अगर ईश्वर की महिमा ना हो तो कोई भी कार्य संभव होगा, बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यही दूसरा पद का जो है भावार्थ है। आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की डाउट रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ जो व्याख्या है लिखा गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।